हम सभी के भीतर ना एक शक्ति है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो सो रही होती है लेकिन वो जागृत नहीं होती है। तो क्या यौगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपनी सोई हुई शक्ति को, वो दिव्य शक्ति को जागृत कर सकते हैं? इससे हमारी मन, वचन, कर्म, ये तीनों चीज पे कंट्रोल होता है ना। और ये सारी चीज संतुलित होनी शुरू हो जाती हैं। ये पूरे बैलेंस की एक बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है योग। जो व्यक्ति साधना करता है वो किस प्रकार योग के जरिए, योग क्रियाओं के जरिए वो शिव की उस परम शक्ति से जुड़ जाए और उससे वो कौन से संकेत मिलेंगे कि वो समझे कि बस मेरा अलाइनमेंट शिव से हो चुका है। तो पूरी योग की फिलॉसफी को अगर बहुत लिमिटेड और बहुत छोटे संकेत में समझा जाए तो आप मान लीजिए कि पूरी यौगिक स्थिति में योग का जो मतलब है वो हमें समाधि की तरफ ले जाने का मतलब है। समाधि का मतलब एकाकार होना। अगर हम योगिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो यदि आपके शरीर में कुछ कष्ट हो रहे हैं आपको, तो आप शिव से तो वैसे भी जुड़ रहे हैं, पर ये आपके शरीर में भी एक महापरिवर्तन लेकर आ रहा है। ऑब्वियसली हमारी व्याधि खत्म होती चली जाती है। व्याधि, मन की वृत्तियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। मन की वृत्तियां जैसी खत्म होती हैं तो आप मोस्ट शुद्धि के स्तर पे होते हो। थर्ड आई की बात करते हैं तो कहते हैं कि इन लोगों के पास ऐसी इंट्यूशन पावर होती है, ऐसी चीज़ें होती है ना कि आने वाली घटनाएं इन्हें पहले ही पता चल जाती है। जब आप योग करना शुरू करते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्थिति के बाद, तुरंत तो नहीं, एक स्थिति के बाद, थोड़े दिन के प्रैक्टिस के बाद आपकी इंट्यूशन ओपन होनी शुरू हो जाती है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर आप सभी अकेले में जब होते हैं ना तो हम खुद से कई सवाल करते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि कभी कभी हमें लगता है क्या ये शरीर सिर्फ एक शरीर है या फिर शरीर के अंदर ऐसी दिव्य शक्तियाँ भी हैं जो अभी सो रही हैं, अभी जागृत नहीं हैं। यदि अगर ये जागृत हो जाए तो हमारे भाग्य, हमारे कर्म सब बदल जाए। ऐसा हो सकता है। देखिए, इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि योगिक क्रियाओं के ज़रिए किस प्रकार आप अपने कर्म और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यदि आप शिव जी के भक्त हैं और शिव की आराधना करते हैं, शिव की साधना करते हैं और चाहते हैं कि आप उस परमात्मा से खुद को जोड़ सकें, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जानने के लिए आपको पॉडकास्ट को देखना होगा। हमने इस पॉडकास्ट में जाना है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें शिव खुद बुलाते हैं, खुद शिव उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देखिए, योगिक क्रियाओं के ज़रिए हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं, कई ऐसे कष्ट होते हैं हमारे शरीर में जो बताते हैं कि बस अब आप शिव की उस परम शक्ति से जुड़ रहे हैं। तो यदि आप साधना करते हैं, आराधना करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में वो कौन कौन से कष्ट, वो कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका अलाइनमेंट शिव से हो चुका है, उस दिव्य ऊर्जा से आप कनेक्ट हो चुके हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि योग एक ऐसी क्रिया है जो हमें कहीं ना कहीं, यूँ कहूँ मैं, जितना मैंने इस पॉडकास्ट में बात किया है, जो हमें उस टाइमलाइन से जोड़ती है, उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है जो हम मंदिरों में, या यूँ कहूँ कि हम भगवान के तीर्थ स्थलों पे खोजते हैं। वो आप घर बैठे एक कोने में भी शिव की उस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं। ये पूरी बातें जानने के लिए आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें। और इस पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं। परम प्राण योगी के फाउंडर है वो, जिनका नाम है गुरु मुनेश सिन्हा जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर शिव शक्ति क्या है, योगिक क्रियाओं के जरिए आप किस प्रकार शिव के उस शक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपकी तीसरी नेत्र खुल गई तो क्या हो सकता है, किन लोगों की खुलती है थर्ड आई, ये भी जानने के लिए आप इस पॉडकास्ट को देखें। गुरुजी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ओम नमः शिवाय। और देखिए, आज का पॉडकास्ट भी हमारा शिव पर ही है। गुरुजी, जब भी हम शिव शक्ति या शिव साधना की बात करते हैं ना, तो एक सवाल है जो मेरे मन में बहुत आता है, क्या हम योगिक क्रियाओं के जरिए अपने कर्म और भाग्य को बदल सकते हैं? ऑब्वियसली, जैसे ही आप योगिक क्रिया करती हैं तो आप सत्य के आसपास आनी शुरू हो जाती हैं।
सत्य के पास जैसे ही आप जाती हैं, मतलब आपका स्वयं सत्य से जैसे ही विलय होता है, हमारी पूरी मेमोरीज, जो हमारे कर्म बन रहे थे, वो डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन में हमारे संस्कार या हमारे कर्मों का चयन हमारे पिछले संस्कारों की मेमोरीज के कलेक्शन है, जिसको हम भोगते हैं। जैसे ही हम योग की स्थिति में जाते हैं, यौगिक स्थिति में जाते हैं, समाधि की स्थिति में जाते हैं, ध्यान से हम न्यूट्रलाइज करते हैं, ध्यान से हम पूरे मेमोरी को डिलीट कर देते हैं जो डिपॉजिटेड है हमारे 6 ट्रिलियन सेल्स में, हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में। वो जैसे ही डिलीट होनी शुरू होती है, आपका एक नया जन्म होता है, आप एक न्यू यू की तरह जीवन जीना शुरू करते हो और आपके सारे कष्ट नॉर्मलाइज हो जाते हैं, वो सारी चीज़ डिफ्यूज़ हो जाती हैं और आप बेस्ट सत्य की ज़िंदगी को आप आनंद से जीते हो। एक भी ऐसा इंसान दिखाओ जो सत्य के ज़िंदगी को रियली जी रहा हो, यौगिक स्थिति को जी रहा हो। कष्ट तो जीवन में जब आप आए हो तो कष्ट जीवन परिवर्तनशील है, वो कभी ना कभी छोटा मोटा ऊपर नीचे आपको दिखेगा, लेकिन हर्ट नहीं करेगा, वो आपको तोड़ेगा नहीं, वो आपकी स्थिति को सदा कायम रखेगा, क्योंकि कायम के अस्तित्व में ही आप जी रहे हो और आपका मूल स्वरूप कायम है, जो हर वक्त है, जो कभी खत्म नहीं होता। परम आनंद की स्थिति में आप जीते हो। यही तो शिव हैं, यही तो आदि योगी हैं, यही तो योग है। योग और शिव, योग और आदि योगी दोनों आपस में मिले जुले हैं, उस तरह जैसे कि शिव और शक्ति, जैसे कि आकार और निराकार, जैसे कि परम सत्य और सत्य। गुरुजी, आपने ये बात बिल्कुल सही कहा कि जब तक कष्ट आपको मानसिक हो या फिर शारीरिक कष्ट हो, कई बार ना ऐसा हम कहते हैं कि सुख का मज़ा तभी है जब आप दुख को झेल सको, क्योंकि अगर दुख नहीं आएगा तो आपको सुख का आनंद कैसे होगा कि सुख है क्या। एग्जैक्टली। जब तक आपने अंधेरा देखा नहीं, तब तक प्रकाश की वैल्यू क्या समझ में आएगी? या सिर्फ आप प्रकाश ही देखा तो अंधेरे की वैल्यू क्या समझ में आएगी? तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं। ये दुनिया में रात और अंधेरा, रात और सुबह पैरेलल चलता है। देखो ना, अभी हम लोग स्टूडियो में सत्संग कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जी सत्संग। गुरुजी। मैं कभी इसको पॉडकास्ट नहीं कहता, जी गुरु। ये सत्संग है। ये सत्संग का समय अभी दिन का है। इसी पृथ्वी के डिफरेंट लोकेशन में अभी रात है, लोग सो रहे हैं, वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं जा रही। इस पोर्शन में सूर्य की रोशनी है। इस पोर्शन में जितनी प्रकृति है वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। इसी पृथ्वी के डिफरेंट लोकेशन में अभी वहां की प्रकृति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। तो ये जो संतुलन है ना, ये जो पृथ्वी की खूबसूरत स्वरूप है ना, यही हमें सिखाती है दोनों का वैल्यू। दोनों की वैल्यू को आपको समझना होगा। इसीलिए जब हम सोते हैं तो हम अचेत ध्यान में होते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं तो हम सजग सोते हैं। पृथ्वी के पूरे पैटर्न से ये क्लियर होता है कि ध्यान की कितनी इंपॉर्टेंस है। पृथ्वी एक पार्ट को जगाए रखती है, दूसरे पार्ट को सुलाए रखती है, क्योंकि वहां पे लोग सोए हुए अचेत ध्यान कर रहे हैं। और जब वो जगते हैं तो हम सोते हैं। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अभी छोड़ा जा रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है। अभी यहाँ पे जहाँ पे सूर्य है वहां पे ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है। इसी कहते हैं सो हम। ये पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी सांस ले रही है। ये जो सांस ले रही है, इसे पूरे अस्तित्व को समझने में हमें मदद मिलती है ना। गुरुजी, एक बात और है मेरे मन में, जब भी हम ना कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो क्या योगिक क्रियाओं के जरिए हम अपने चक्रों को भी एक्टिवेट कर सकते हैं? एग्जैक्टली। जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जो भी जो इस देश के, इस सनातन परंपरा के भगवान तुल्य ऋषि मुनि रहे हैं, उन लोगों ने अपने चक्रों को जागृत किया है। चक्रों मतलब कंट्रोल इन एवरीथिंग, कंट्रोल इन योर इंटायर लाइफ। और ये कंट्रोल होती हैं हमारे 7 चक्रों से। 7 चक्रों मतलब 7 पॉइंट्स हैं हमारे शरीर के, सूक्ष्म शरीर, जहाँ की एनर्जी की मूवमेंट होती हैं। एनर्जी वहाँ पे एक डायनमो की तरह सेल्फ जनरेटेड पावर को, सेल्फ जनरेटेड एनर्जी को
प्रोड्यूस करता है और वहाँ के आसपास की जितनी भी हमारी जैविक एरिया हैं, जो जीवन शरीर का एरिया है, उसको भी कंट्रोल करती हैं और प्लस उससे रिलेटेड हमारी जीवन की जो एरिया हैं उन सारे क्षेत्रों पे कुंडली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जैसे ही आप ध्यान करते हो या फिर आप यौगिक जिंदगी को जीना शुरू करते हो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लिम्स हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा। लेकिन जब हम यम नियम के बिना सीधा आसन या फिर प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, इन चीजों पे जाते हैं तो हमारा वो अधूरा होता है। इसीलिए कुंडलियों के जागरण के लिए सबसे पहले हमें रियल यौगिक पद्धति के फर्स्ट स्टेप से शुरू करनी होगी। कई लोग यम नियम करते नहीं हैं और उन्हें चाहत रहती है कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ऐसा इम्पॉसिबल है। और कई लोग, मुझे तो हंसी आती है कि कई ऐसे गुरु भी हैं जो उनकी कुंडली जागृत कराने के एश्योरेंस भी करते हैं और बोल देते हैं कि भाई ठीक है, मैं कुंडली जागरण में आपका हेल्प करूंगा। ये इम्पॉसिबल है जब तक कि आपने अपनी ज़िंदगी को अनुशासित नहीं किया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर आपके यम नियम के जो 5-5 पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे अगर आप काम करोगे तो फिर आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी पात्रता है, वो ध्यान के मार्ग में, आसन के मार्ग में, योग के मार्ग में, समाधि के मार्ग में जाने के लिए रेडी होती है। यम नियम अगर आपने किया नहीं है या उस पे आपने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, अधूरा है। तो आप अधूरा है। तो फिर आपके आसन भी अधूरा है, आपके प्राणायाम भी अधूरा है और वो सारे टेम्पररी रिलीफ देंगी, लेकिन फाइनली आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये ठीक उसी तरह की बात हो गई कि मान लो कि आपने सीधा धारणा, ध्यान, समाधि से शुरू की या सीधा कुंडली जागरण से शुरू की, तो आपको फिर से वापस यम नियम पे आना ही पड़ेगा। ये ठीक उसी तरह है कि आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हो और पता चला पासपोर्ट तो घर पे ही रह गया। आप टेक ऑफ करने वाले थे लेकिन बिना पासपोर्ट के आप टेक ऑफ नहीं करोगे, तो आपको वापस घर आना होता है। ठीक उसी तरह पूरे यौगिक परिदृश्य में, पूरे यौगिक क्षेत्र में, पूरे यौगिक दुनिया में अगर आप कुछ भी चाहत रखते हो तो स्टार्ट विद ज़ीरो। और ज़ीरो क्या है? वो यम नियम। सबसे पहले यम नियम पे काम करो। उसका कहने का मतलब कि आप किसके साथ बोल रहे हो, किस तरह की कम्युनिटी है, आप अहिंसा को किस तरह प्रमोट करते हो या नॉन प्रमोट करते हो, आप सच बोलते हो कि नहीं, आप चोरी करते हो कि नहीं, आप दूसरे को आगे बढ़ते देखते जलते हो या फिर आप उसको सम की स्थिति में रहते हो। बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप देखते हो तो आपकी चित्त की शुद्धि होनी शुरू होती है। योग का नाम ही है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध मतलब हमारी वृत्तियों को वो शांत करता है, हमारी वृत्तियों को वो नॉर्मलाइज करता है। तो हमारी चित्त वृत्ति निरोध का ही फाइनल संकल्प है योग करना। ये कंप्लीट शुरू से अंत तक हमारी मन की शांति, हमारी जहन की शांति, हमारी सुकूनता, क्योंकि पूरी विश्व की सारी प्रॉब्लम यहीं से कनेक्टेड है। अगर ये शांत और सुकून में है तो हमारा जीवन भी वैसे ही शांति में आना शुरू हो जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम यौगिक पद्धति में अपने आप को सच में किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में, जो बिल्कुल हाथ पकड़ के आपको गाइड कर सकें, तो वो पहले दिन से ही आपको यम नियम कराने की चेष्टा करेंगे और धीरे धीरे जैसे ही आपकी चित्त की शुद्धिकरण होनी शुरू होगी, फिर धीरे धीरे आपकी कुंडलियों पे काम होना शुरू हो जाएगा। फिर आप कुंडलियों को जागृत कर सकती हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये कहूँगा कि कुंडली का जागरण एक दिन का खेल नहीं है। और ये जो आज दुकान चल रही हैं सिर्फ कुंडली को जागृत करने की या क्लेम करने की, ये मेरे समझ से बहुत बचकाना है, क्योंकि कुंडली का जागरण होना इतना आसान नहीं है जब तक कि आपकी वृत्तियों पे आपका कंट्रोल ना हो, आपने यम नियम पे ढंग से काम ना किया हो। हाँ, जिस दिन ये काम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी वृत्तियां शुद्ध होने लगती हैं और आपकी कुंडलियां भी खुद ब खुद जागृत होनी शुरू हो जाती हैं।
उसके पद्धति हैं, बहुत सारे उसके टेक्निक्स हैं टेक्निक्स है। जो मैं जानता हूँ, बताता हूँ, कई लोगों को मैंने हेल्प किया है। लेकिन मैं बहुत सच कहना चाहता हूँ कि कुंडलिनी जागरण एक ट्रेंड बना हुआ है, जो लोग आकर्षित होते हैं कि उसकी जागृत है, मेरी भी जागृत करनी है, जीवन में ऐसा हो जाता है। इतना ईज़ी नहीं है। ये ईज़ी उन्हीं के लिए है जो सत्य को जी रहे हैं। आप एक तरफ कुंडली जागरण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सास बहू भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पड़ोसियों से भी आपको जेलस है, आपके आपके एम्प्लॉई जो आपकी कंपनी है, वहाँ आपको जेलस है, तो आपकी कुंडलियाँ जागृत नहीं हो मन सकती से हैं। ही परिवर्तन नहीं है। मन ही सही नहीं है, मन ही आपके मन में ही सत्यता नहीं है, तो आप कैसे शिव को जिएँगे? शिव को जीने के लिए आपका पवित्रता चाहिए। पवित्र और शुद्धता होना, सत्य के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी तो सच्चा योग है। योग थोड़ी ना एक ड्रामा है, योग सर्कस नहीं है, योग एक शब्द नहीं है। 99.9% जो जितनी दुकानें खुली हुई हैं, योगशालाएँ खुली हुई हैं, ठीक है, वो अपने जीवन चलाने के लिए आर्थिक मदद मिलती है, वो सिखा के कुछ पैसे लेते हैं, ठीक है, उनका धर्म है करना चाहिए। लेकिन सच्चा योग वही है जो सिखाने वाला भी सत्य है कि नहीं। आप लोगों से मैं ज़रूर निवेदन करूँगा, बहुत अलर्ट होके किसी से सीखें, क्योंकि सीखने वाला वही सीखेगा जो सिखा रहा है। अगर वहाँ ही सत्य नहीं है, उसके जीवन को देखें, उसके पूरे लाइफ की स्टोरी जानें, उसके जीवन में योग रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसके जीवन में योग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उसके पूरे जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके शब्दों में अगर योग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, आई थिंक वो राइट एंड प्रॉपर जगह नहीं है योग सीखने की। और देखिए, मैं भी अपने ऑडियंस से यही कहूँगी कि यदि आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, या फिर आप साधना भी कर रहे हैं छोटी मोटी, तो भी आप सही गुरु को चूज़ करके करें। सही गुरु की दिशा ही आपके सही मार्गदर्शन आपको आगे जीवन में दे सकती है। एग्जैक्टली, एंड सही गुरु तभी मिलेंगे जब आपका खोज में सत्यता होगा। कहते हैं ना, एक नशेड़ी को नशेड़ी मिल जाता है, हाँ, हाँ, एक पुजारी को पुजारी मिल जाता है। तो आप ढूंढ रही हैं, आपके ढूंढने में भी कितना सत्य है, सत्य। आप कितनी सत्य हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो आपको कंफ्यूज्ड गुरु मिलेंगे। 90% आप जितने भी देख रहे हैं भीड़ जो लगती हैं, सब भीड़ की जो वहाँ पे आप लोगों को देख रहे होते हैं, उनके अवेयरनेस के लेवल पे ही उनके गुरु सेलेक्ट होते हैं। जिनकी जैसी अवेयरनेस होती है, उनके गुरु वैसे ही होते हैं। इसीलिए गुरु को चूज करने में सबसे पहले गुरु की अपनी जिंदगी, गुरु के अपने पूरे जीवन की कहानी, गुरु के जीवन के पूरे पैटर्न अगर आप जान रही हैं और उसमें सत्यता दिखता है आपको, तभी आप गुरु फॉलो करें और उनको समर्पित हों। अदरवाइज आप गुरु दो चार शब्द सुन के, दो चार महान वाक्य सुन के आप इम्प्रेस हो गई और आपने गुरु बनाया और फाइनली आपको सच्चा गुरु नहीं मिला, और वो फिर आप दुखी होते हैं, फिर आप अपने जीवन को फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर कोसते हैं। तो ये प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम आप में थी कि आपने अपनी बिना शुद्धि करे, बिना सत्य को मिले, बिना ध्यान करे, बिना शांत भाव से, बिना अपने अनंत में जाए, आपने वैसी खोज की, है ना। और गुरुजी, आपने एक बात बहुत सही कही कि आप कुंडलिनी जागृत करने की बात थोड़ा वो आगे की, मतलब पहले आप खुद के अंदर पवित्रता तो लेकर आओ। किसी का सुख देख के आप दुखी हो रहे हो तो आप शिव नहीं जोड़ेंगे आपसे। आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी कुंडलिनी जागृत होगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कुंडलिनी एक ऐसी चीज है जो सत्य को फॉलो करती है। हमारी ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना है, जो धारा प्रवाह हमारे जीवन के प्राण को प्रवाहित करती हैं, है ना। अगर उसमें इन्फेक्शन है, सपोज आप योग कर रहे हो लेकिन आपको अपने घर के ही किसी लोगों से प्रॉब्लम है, या पड़ोस में किसी से प्रॉब्लम है, या अपने जीवन में किसी से प्रॉब्लम है, और उसकी आप भलाई नहीं सोचते, आप हर समय कोस रहे हो, अपने जीवन में अपने नसीब को कोस रहे हो, तो आप उस नहीं। के लायक नहीं हो।
आपकी पात्रता अभी रेडी नहीं हुई है। इसीलिए कुंडलिनी तो बहुत दूर की बात है। पहले आप सच्चे योगी तो हो जाओ। पहले आप सच्चे अपने स्वयं से कनेक्ट तो हो जाओ। एकदम सच्चे स्वरूप में, बिल्कुल अबोध स्वरूप में, निर्मल स्वरूप में अपने स्वयं से डेट तो करो। अपने सेल्फ से अगर हम डेट नहीं किए और दुनिया से डेट की उम्मीद रखे, ये कभी नहीं पॉसिबल है। अगर दुनिया को जानना है, दुनिया के साथ डेट करनी है, तो सबसे पहले आपकी डेट आपके स्वयं के साथ होनी चाहिए। और वो डेट आपके अंदर के उस दर्शन को करा देगा, आपके अंदर वो महान योगी का दर्शन करा देगा। और सच्चे योगी के, अभी जैसे 21st योगा, जो इंटरनेशनल योगा डे आ रही है, मैं तो सबको कहूँगा वो दिन डेडिकेट करें अपने स्वयं के अंदर उस महान योगी का दर्शन करने का। और वो महान योगी का दर्शन आप इसी आकार स्वरूप शरीर से, निराकार स्वरूप शरीर, शरीर का अनुभव करने वाला आपके अंदर, शरीर को जानने वाला आपके अंदर, शरीर के प्राण का अस्तित्व आपके अंदर, जब इस अवेयरनेस का अवेयरर आपके अंदर, एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंसर आपके अंदर, जब इस पूरे अस्तित्व में आप जाना शुरू करते हैं, तो आप अपने ही अंदर उस विराट अस्तित्व का दर्शन करते हैं। फिर आपको जैसा भी पॉज करना हो, जैसी भी आसन करनी हो, जितने भी पैटर्न को फॉलो करना हो, आप उसे जरूर करें। कहते हैं चित्त से काया की तरफ आए, ये पतंजलि योग सूत्र कहता है। और काया से चित्त की तरफ जाना, ये हठ योग है, जिसके प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ जी की पैटर्न जो है योग की, वो हठ योग है। उसमें यम नियम नहीं है। पतंजलि में यम नियम है, इसमें हठ योग है। इसमें हठ योग है। इसमें 6 योग, 6 पैटर्न है, जिसमें यम नियम नहीं है। लेकिन पतंजलि में यम नियम है, इसीलिए ये 8 हैं, है ना। तो इसमें कहते हैं कि पहले आप कहते हैं कि बिना बीइंग मॉरल यू कैन नॉट बी ए स्पिरिचुअल। अगर आप मॉरल नहीं हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। लेकिन और जो दूसरी पैटर्न हठ योग में, उसमें मॉरलिटी की कोई बात नहीं की गई है, उसमें यम नियम का पैटर्न नहीं है। वो कहते हैं आपका काया को शुद्ध करो, चित्त ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगी। ये दोनों तर्क के विषय हैं, ये दोनों तर्क से पूरी दुनिया चल रही है और ये यौगिक परंपरा में इन दोनों की चर्चा होती है। लेकिन अगर आप सच में पढ़ेंगे, सच में जानेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, वो हम तो यही मानते हैं कि चित्त का शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी योग कर लें, कितनी भी आप पद्धति निभालें, कितने भी आप टीचर हो जाएं, हजारों लोगों को सिखाने लगें, अगर आपके ही जीवन में ही तूफान मचा हो, आपके ही जीवन में डिवोर्स की बात हो रही हो, आपके ही जीवन में बच्चे आपके ना मान रहे हों, वाइफ आपकी ना मान रही हो, कैसा योग? ये योग नहीं है। योग तो तब है कि आपके घर में आपके पूरी स्वरूप आपके कंट्रोल में दिखे, पूरे स्वरूप में आप यौगिक स्थिति को देखें, वो है योग। तब फिर आप जब दुनिया को दिखाएंगे या पढ़ाएंगे या समझाएंगे, तो योग फिर विस्तारित होगी। अदरवाइज बिना स्वयं में अनुकूलता लाए, बिना स्वयं को अनुशासन में यौगिक रियल बनाए, अगर दुनिया को हम बना रहे हैं, तो वो फॉल्स योग है। कि जब भी हम योगिक क्रियाओं या फिर योगियों की बात करते हैं, तो क्या योगिक क्रियाओं के जरिए ऐसा हम कहते हैं ना कि हम सभी के भीतर ना एक शक्ति है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो सो रही होती है लेकिन वो जागृत नहीं होती है। तो क्या योगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपनी सोई हुई शक्ति को, वो दिव्य शक्ति को जागृत कर सकते हैं? ज़रूर, ज़रूर जागृत कर सकते हैं। ये सारा जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं यौगिक शक्तियों की जागृति पे, इतना अच्छा समय अभी चल रहा है कि आपको पता होगा कि 21 जून इंटरनेशनल योगा डे पूरा विश्व मनाएगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रयास आज रंग ला रही है और रोम रोम में, कण कण में, भारत के कोने कोने में यौगिक विधियों को अपनाया जा रहा है, यौगिक फिलॉसफी को समझा जा रहा है। और ये आप मान के चलो कि जब हम योग करते हैं और यौगिक की जो समाधि की स्तर होती है,
योग का मतलब कंप्लीटली हम जब समाधि के स्तर पे अपने आप को तैयार करते हैं या उसमें समा जाते हैं। इससे हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं, इससे हमारी मन, वचन, कर्म, ये तीनों चीज़ पे कंट्रोल होता है ना? और ये सारी चीज़ संतुलित होनी शुरू हो जाती हैं। ये पूरे बैलेंस की एक बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है योग, कि आपके पूरे अस्तित्व के साथ का जो यौगिक संबंध है, वो आपको दो नहीं बना के एक बना देता है। अद्वैत की स्थिति में आप चले जाते हो, आप समाधि की स्थिति में चले जाते हो, आप वननेस को फील करते हो, और वो वननेस जब फील करते हो तो आप अपने स्वयं को पूरी ब्रह्मांड के कोने कोने में देखते हो। हर एक्सटेंडेड बॉडी में आपकी अपनी ही एक्सटेंडेड सेल्फ होती है, जिसका सिर्फ नाम, रूप, व्यवहार अलग हो जाता है। तो ये जो फीलिंग है वननेस की, उसके बाद सिर्फ आपके मन में होता है देयर इज नो अदर, कोई दूसरा नहीं है, ये सारी चीज मेरी ही एक्सटेंशन है। ये आप पेड़ पौधे, प्रकृति, पंचतत्व, आपका शरीर, ये पूरी दुनिया, ये सारे आपके एक्सटेंशन हैं, आपकी ही एक्सटेंडेड बॉडी है। ये स्थिति हमें सम की स्थिति में लेके आता है। ये स्थिति हमें हमारे उच्चतम स्तर से जोड़ता है। उच्चतम हमारी जो स्थिति है, हमारा जो कॉन्शसनेस है, परम कॉन्शसनेस है, जिसके हम एक्सटेंडेड बॉडी हैं, उससे हमें जोड़ देता है। तो योग है, और इससे हमारी पूरी ऊर्जा अलाइन होनी शुरू हो जाती है। हम अच्छे ढंग से सोच सकते हैं, अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, हम संतुलित रहते हैं। आज पूरी दुनिया का जो जितनी भी सफरिंग है आप देख रहे होंगे, ये सारी सफरिंग सिर्फ और सिर्फ मन की वजह से है। मन जब हमारा व्याकुल रहता है, मन जब अस्थिर रहता है, मन जब नेगेटिव थॉट से भरा पड़ा रहता है, तो हमारे एक्शंस रॉन्ग होने लगते हैं। हमारे एक्शंस में वो मन की नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस होनी शुरू हो जाती है। और योग का नाम है चित्त वृत्ति निरोध। मतलब जब आप मन पे काम करते हैं, पूरी यौगिक क्रिया में सिर्फ मन का बात किया गया है कि आप मन को किस ढंग से कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे आप ऑब्जर्वर के लेवल पे देखते हैं, कैसे आप विटनेसर बनते हैं, कैसे आप मन और स्वयं को विभाजित करते हैं, स्वयं और मन में कैसे आप अलगाव देखते हैं, तब फिर जाके जो मन की क्रियाएं हैं उस पे हमारा कंट्रोल होना शुरू होता है। और जब मन की क्रिया पे कंट्रोल होना शुरू होता है, तो मन के बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे बुरा दुश्मन है। अगर मन की दुश्मनी वाले सारे पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे, तो दुनिया में मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। और मन की अगर अच्छी स्थिति को आप ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं। तो जब वो दोस्त बनता है, तो आपकी सारी विकृतियों को दूर कर देता है। और जब दुश्मन बनता है, तो पूरी दुनिया की जितनी नेगेटिव होती है, आप उसके साथ होने लगते हो, आपका शरीर और मन उसके साथ होने लगता है। योग क्या करता है? हंस की तरह, जैसे कि दूध में पानी मिला दो और हंस को दे दो, तो वो दूध और पानी को सेपरेट कर देता है। ठीक उसी तरह योगी की स्थिति में आने से हम नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी को अच्छी तरह से भाप के, पॉजिटिविटी को अलग करके, और उसमें अपनी ज़िंदगी बनाने लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत। गुरुजी, जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि जो योगिक हैं या जो बड़े बड़े योगी वगैरह हैं, जो कैलाश में या फिर पर्वतों पे, मिस्टिकल जगहों पे जब वो योग करते हैं, तो क्या कोई साधक या जो व्यक्ति साधना करता है, वो किस प्रकार योग के ज़रिए, योग क्रियाओं के ज़रिए वो शिव की उस परम शक्ति से जुड़ जाए, और उससे वो कौन से संकेत मिलेंगे कि वो समझे कि बस मेरा अलाइनमेंट शिव से हो चुका है? जैसा कि मैंने ये बताया कि पतंजलि योग सूत्र जो है, जिसमें कि हम योग की बात को समझते हैं, उसकी पूरी फिलॉसफी को समझते हैं, तो पूरी योग की फिलॉसफी को अगर बहुत लिमिटेड और बहुत छोटे संकेत में समझा जाए, तो आप मान लीजिए कि पूरी यौगिक स्थिति में योग का जो मतलब है, वो हमें समाधि की तरफ ले जाने का मतलब है। समाधि मतलब एकाकार होना। किसका? अव्यक्त और व्यक्त का।
किसका? आकार और निराकार का। जब आकार और निराकार, अव्यक्त और व्यक्त, फॉर्मलेस एंड फॉर्म, ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो हम योग की स्थिति में अपने आप को देखने लगते हैं। आकार और निराकार मतलब मेरा शरीर जो आकार है, और निराकार मतलब जो इस शरीर को चला रहा है। व्यक्त और अव्यक्त का मतलब क्या है? जो शरीर जो व्यक्त हो रहा है और इसके अव्यक्त स्वरूप को जब हम इस शरीर से उसमें मिल जाते हैं, हम व्यक्त से अव्यक्त में जब मिल जाते हैं। फॉर्मलेस एंड फॉर्म मतलब जब हम इस फॉर्म से अपने फॉर्मलेस बीइंग में मर्ज हो जाते हैं। तो यही हमारी यौगिक स्थिति है, यही हमारी यौगिक परंपरा है, यही हमारा समाधि और सारी जो दुनिया की इग्नोरेंस है। कहते हैं दुनिया जो है, आधी से अधिक दुनिया इग्नोरेंस ब्लिस को जी रही है। इग्नोरेंस ब्लिस मतलब मूर्खता का आनंद। ये पूरी दुनिया बेहोशी में जी रही है। बेहोशी मतलब अज्ञानता का आनंद। अज्ञानता किस चीज का? अपने स्वयं को न जानना, अपने मूल रूप को न जानना, अपने मूल स्थिति को न जानना। अपना मूल स्वरूप क्या है? परम कॉन्शसनेस, जो निराकार है, जो अव्यक्त है। लेकिन उसको जैसे ही हम जान जाते हैं तो हमारी डेडलाइन, हमारी एक लाइन क्रिएट हो जाती है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। जब हम आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड कहते हैं तो पूरे अस्तित्व को हम मैं नहीं कहते। पूरे अस्तित्व को कहते हैं ये मैं के फील्ड में शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी में विलय हो जाता है। तो मैं सर्वदा अलग है, सर्वदा वो डिटैच्ड है। और वो डिटैच्ड क्या है? ऑब्जर्वेशन में, दृष्टा के भाव में, विटनेसर के भाव में। तो ऑब्वियसली जब हम योग करते हैं, योग की स्थिति में जाते हैं, तो हम शरीर और मन से अलग, शरीर और मन को देखने वाले बन जाते हैं। तो फिर दुनिया में जितनी भी कष्ट आती हैं, जितनी भी सफरिंग होती है, तो जो स्वयं को जानने वाला है वो कहता है ये मुझे नहीं, ये तो मेरे मन और शरीर को हो रहा है। लेकिन मैं मन और शरीर नहीं हूं। आई एम ओनली द विटनेसर, आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ व्हाट? माय बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी एंड माइंड एंड सेल्फ में जब डिटैच हो जाता है सब कुछ, आप पूर्ण रूप से अव्यक्त में समा जाते हैं। और वो अव्यक्त जो होता है वो पूर्ण है, वो अनंत है, वो निर्विकार है, वो सत्य है। उस सत्य को प्राप्त करने की विधि है योग। उस सत्य में मिल जाने की विधि है योग। योग का मतलब पॉस्चर नहीं, योग का मतलब सर्कस नहीं, ये हठयोग के पॉस्चर्स हैं। पतंजलि योग सूत्रा में हम कहते चित्त से काया की तरफ आते हैं। कहते हैं पहले चित्त की शुद्धि करो तो काया ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। और हठयोग में क्या कहते हैं कि पहले काया से चित्त की तरफ बढ़ो। वो कहते हैं कि पहले काया ठीक कर लो, फिर चित्त की शुद्धि ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये दोनों बहुत बड़े दर्शन हैं, दोनों बहुत बड़े तर्क हैं, दोनों बहुत बड़ी चर्चाओं का फील्ड है जिसमें कि हम कई कई दिन बिता सकते हैं। लेकिन सबसे पुरानी पतंजलि की योग सूत्र है। मैं बहुत हद तक पतंजलि के सूत्रों पे मेरा मन आता है ज़्यादा, कि वो उनका कहना ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ऐसा नहीं कि वो हठयोग गलत है, हठयोग की भी अपनी लीला है, हठयोग की भी अपनी महत्वपूर्ण अस्तित्व है। लेकिन पतंजलि कहती है कि चित्त के शुद्धिकरण से आपका पूरा स्वरूप शुद्ध होना शुरू हो जाता है। अगर आपने पूरे शरीर को शुद्ध कर लिया और चित्त ही शुद्ध नहीं हुई, तो आप बलवान होने के बाद भी आप अपने चित्त के उस नापाक इरादों के आप अपराधी हो जाएंगे, आप कष्ट भोगेंगे, आप सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देखते होंगे जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो पब में जो खड़े होते हैं बाउंसर्स, वो बहुत फिट हैं, फिट में उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन उनकी चित्त की दशा क्या है? अगर चित्त की दशा सही है तब तो वो अच्छे इंसान हैं। अगर चित्त की दशा सही नहीं है तो उन्हीं से अपराध हो जाता है, वो क्राइम कर लेते हैं। एक हाथी को देखो, ये एक पागल बंदर को देखो, ये कुत्ते को देखो, उसकी चित्त की दशा जैसे ही खराब होती है उसके एक्शंस बिगड़ जाते हैं और पूरे समाज के लिए थ्रेट हो जाता है। तो पहले, सबसे पहले किसको शुद्ध करना है? अपने चित्त को, अपने मन की स्थिति को। और पतंजलि सिर्फ यही कहता है
कि आप अपनी चित्त की शुद्धिकरण से आपका जो आकार है, जो आपका अस्तित्व स्वरूप है, जो जीवन स्वरूप है, शरीर स्वरूप है, उसकी शुद्धियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। गुरुजी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम योगिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो यदि आपके शरीर में कुछ कष्ट हो रहे हैं आपको, तो आप शिव से तो वैसे भी जुड़ रहे हैं, पर ये आपके शरीर में भी एक महापरिवर्तन लेकर आ रहा है। एग्जैक्टली जो भी कष्ट हो रहे हैं, जैसे ही समाधि के स्तर पे अपने आप को ढाल देते हैं, अपने अस्तित्व को, समाधि मतलब आकार और निराकार का मिलन, अव्यक्त और व्यक्त का समर्पण, है ना? अव्यक्त और व्यक्त का समर्पण, आकार और निराकार का समर्पण, एक हो जाना, फॉर्मलेस एंड फॉर्म का एक हो जाना। तो जैसे ही हम इस अस्तित्व में आते हैं तो विकार हमारे पास रहते नहीं। ये विकार जितनी भी दुनिया में कष्ट हैं या शारीरिक, दो तरह के कष्ट होते हैं। एक तो शारीरिक पेन जिसको दर्द कहते हैं, है ना? जो जैसे आपको चोट लग गई या आपका शरीर में कहीं कोई पेन हो रहा है, तो ये शरीर रूपी पेन है ना, जो शरीर का दर्द। एक पेन होता है मानसिक, मन का। मन का दर्द। तो जो मन का दर्द होता है और शरीर का दर्द होता है, ये दोनों हम अपने मन से ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये दोनों मन के अस्तित्व में ही हो रहा होता है ना? तो जब हम ध्यान की स्थिति में समर्पण के भाव से योग की स्थिति के परम चरण में जाते हैं, समाधि के अस्तित्व में जाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि जो हमारी इंटरनल योग हैं, 5 बाह्य योग हैं और 3 हमारी इंटरनल योग हैं। तो ये 3 योग में जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी व्याधि खत्म होती चली जाती है। व्याधि, मन की वृत्तियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। मन की वृत्तियां जैसी खत्म होती हैं तो आप मोस्ट शुद्धि के स्तर पे होते हो, है ना? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गुरुजी। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जो या तो शिव के भक्त हैं या जो अब खुद एक साधक हैं और जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जो ज्ञान हमें किताबों में नहीं मिलता वो हमें ऐसे महान गुरुओं से मिलता है। तो आप इन ज्ञान को ज़रूर लें और अप्लाई करें, देखिए कैसे शिव खुद आपसे जुड़ेंगे। यस, बहुत बड़ी बात कही आपने कि ज्ञान लें और ज्ञान का उपयोग करें। दुनिया के जितने दर्शन हैं उसमें योग ही ऐसा दर्शन है जिसमें कहा गया है कि अथातु, ये जो ये जो योग की पद्धति है, ये अनुशासन है, जी। इसको करने से होता है। बाकी जितनी भी दर्शन है वो जिज्ञासा की विषय है, उनको जानने मात्र भर से होता है। लेकिन योग जानने मात्र भर से नहीं होता, करने करने से से। होता है। और इसकी स्थिति हमारी सबसे पहले जो है, इंटरनल डिसिप्लिन एंड आउटर डिसिप्लिन। अगर आप बहुत अच्छे योगी होना चाहते हो या फिर योग की स्थिति में आना चाहते हो, वननेस की स्थिति में आना चाहते हो, शिव के परम अस्तित्व, जो परम योगी हैं, जो महान हैं, जो सबसे पहले इस अस्तित्व के सबसे बड़े योगी हैं, वो शिव योगी हैं। उसके बाद पतंजलि जी ने उनके इंफॉर्मेशन को, उनकी ज्ञान को डाउनलोड किया और पतंजलि योग सूत्र की स्थापित हुई। तो जो परम योगी हैं वो यही तो कहते हैं, उसका उनका काम क्या है? कल्याणकारी। जो परम योगी शिव है, शिव का मतलब क्या? कल्याणकारी। कल्याण किसका? पूरे विश्व का, पूरे जगत का। आदि योगी है। आदि योगी तभी हम कहते हैं। उनका कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनको कभी बीमार नहीं होते, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, वो कभी अंत नहीं होते, वो सर्वदा अपने अस्तित्व में रहते हैं। तो हम इस शरीर से जब इस शरीर के निराकार अस्तित्व में जाते हैं तो हम भी आदि योगी में समा जाते हैं। आदि योगी में जब समा जाते हैं तो यही छोटा सा आइडेंटिटी, यही छोटी सी शरीर और मन महायोगी में विलय हो जाता है ना? गुरुजी आपकी इस बात से ना एक चीज़ मुझे याद आई अभी, कि हम लोगों ने ना ऐसे कई, जब हम छोटे हुआ करते तो कई टीवी सीरियल्स में या हमके किताबों में भी ऐसा है कि जब बहुत पुराने साल पहले जो गुरु होते थे वो कैसे पेड़ों के नीचे बैठ के साधना करते थे, योग करते थे और वो परमात्मा को बुलाते थे, दर्शन करते थे कि इनका ये योग भंग ना हो जाए।
तो आज ये वही पैटर्न है, बस इसका तरीका थोड़ा सा बदल गया है। एग्जैक्टली तरीका वही है। और बेसिकली क्या है कि जब तक हम अज्ञानता की ज़िंदगी को जीते हैं, जब तक हम इग्नोरेंस की ज़िंदगी को जीते हैं, तब तक हमारे जीवन में सफरिंग के पूरी चेन चलती रहती है। तरह तरह की सफरिंग को हम एक्सपीरियंस करते हैं। इस पूरे दुनिया में दुख का कारण ही अज्ञानता है। और अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि आप बीए पास हैं और एमए पास हैं और पीएचडी पास हैं। अज्ञानता का मतलब अपने स्वयं के रियल अस्तित्व को न जानना। जब आप अपने स्वयं के रियल अस्तित्व को जान जाते हैं तो जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों एक हो जाता है। बहुत खूब। यही परम योगी है, यही आप योग की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। आप योग की स्थिति में पूरे जीवन को जान जाते हैं, जीने लगते हैं। फिर कष्ट आपके पास बहुत कम आती है। लीस्ट एफर्ट में मैक्सिमम माइलेज मिलने शुरू हो जाते हैं आपको। जब तक आप यौगिक नहीं होते हैं, जब तक आप आकार और निराकार के उस परम समंदर में, उस परम आनंद में डुबकी नहीं लगाते हैं, तब तक जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि आपके देखने की अवेयरनेस की साइज छोटी है। द मोमेंट आप एक हो जाते हैं, द मोमेंट जानने वाला और जाना जाने वाला, दो समझने वाला और समझा जाने वाला, दोनों जब एक हो जाता है तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बहुत छोटी छोटी दिखती है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस अनंत हो जाती है। तो जो अनंत है उसके पास कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए उसे छोटी ही दिखेगी। लेकिन हमारी अवेयरनेस जब सिकुड़ जाती है, छोटी रहती है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखने लगती है। अगर आप रियल योगी को समझते हैं, रियल योग करते हैं, सिर्फ शरीर तक में सीमित ना रह के शरीर से परे आप अपने अव्यक्त स्वरूप में जब आप मर्ज हो जाते हैं और उसके स्वभाव को जीना शुरू कर देते हैं। उसका स्वभाव क्या है? सेल्फलेस लव। सेल्फलेस लव मतलब ये जो हवा है, पानी है, सूर्य है, ये सारी चीज कभी भी हमसे हिसाब नहीं लेती। ये बिना किसी उम्मीद के इस निरंतर पूरे है। जीवन को निरंतर आदि से आदि काल तक देती रहती है और जीवन जिलाई जाती है। हम लोग क्या है? उसी के एक्सटेंडेड फॉर्म हैं। हम लोग उन्हीं के एक्सटेंडेड बॉडी हैं, उन्हीं के जैविक शरीर हैं। तो वो भी हमसे वही स्वभाव जीना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा ये शरीर मेरे स्वभाव को जिए। और जब ये शरीर अपने स्वभाव को नहीं जीता है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है ना। तो योगिक होना, सच्चे योग को जानना मतलब वननेस की फीलिंग आना, अपने शरीर के लचीलापन को मेंटेन करते हुए अपने बाह्य जिंदगी के लचीलापन को एक्सेप्ट करना। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी स्ट्रगल है, कभी एंजाइटी है, सब सही है, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके जीवन को खुशनुमा बनाते हैं। आप खाना बनाते हो क्या? सिर्फ चावल बना के खा लेते हो क्या? चावल के साथ आपको और भी चीज चाहिए होती हैं। ठीक उसी तरह जीवन में ये कष्ट भी, ये सारी सफरिंग भी जो हैं, वो हमारी इंग्रेडिएंट्स की तरह होती हैं जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि आप उसको कैसे लेते हो। अगर आप अपने लोअर अवेयरनेस से उसको हैंडल करना चाहते हो, बिना स्वयं को जाने हैंडल करना चाहते हो, तो आपको चोट ज़्यादा लगती है, आप दर्द ज़्यादा महसूस करते हो। लेकिन यौगिक हो, आप समाधि की स्थिति में हो, आप शरीर और मन और आप में फर्क महसूस करते हो कि ये मैं नहीं, ये मेरा शरीर और मेरा मन है। अभी जो ये न्यूज़ आई या अभी ये जो भी चीज़ के कारण मैं कष्ट सफ़र कर रहा हूँ, कष्ट फील कर रहा हूँ, ये मेरे में मैं कौन? ये मेरा मन, बट मैं मन नहीं हूं। तो जैसे ही आप डिटैच होते हो अपने मन से, तो आपकी पेन आप तक कम पहुंचती है। आप सॉकर बन जाते हो, जैसे कि स्पीड में आप किसी ट्रैक्टर पे चल के जा रहे हो और रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर आती हैं, तो ट्रैक्टर पे क्या होता है कि आप ज़्यादा जंप करते हो और आपकी कमर में चोट लगता है, क्योंकि शॉक ऑब्जर्वर उसकी स्ट्रांग नहीं है। आप उसी रोड पे मर्सिडीज से जाते हो, वो कब आता है कब चला जाता है आपको पता तक नहीं चलता, क्योंकि उसके सॉकर ऑब्जर्वर जो होती हैं बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं।
ठीक उसी तरह से हमारा जीवन है। हमारे जीवन में अगर 100 ऑब्जर्वेशन हमारी बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर हम परम सत्य से जुड़े हुए हैं, हम जिंदगी को कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे अपनी एग्जिस्टेंस को जानते और समझते हैं, तो कितनी भी बड़ी कष्ट आती है, कितना भी बड़ा सॉकर होता है, हम उसे आराम से उस मर्सिडीज की तरह झेल जाते हैं। जी। और अगर हम कनेक्टेड नहीं हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें ज़्यादा जंप कराती है और हमारा कमर टूटता है और हमारी ज़िंदगी बिखरनी शुरू हो जाती है। अब मान के ये रखना है, चॉइसेस हमारे हाथ में है कि हम यौगिक ज़िंदगी जिएं या ना जिएं। गुरुजी, एक सबसे महत्वपूर्ण आता है पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, शायद हमारे ऑडियंस के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब भी हम ना तीसरी आंख, थर्ड आई की बात करते हैं, तो कहते हैं कि इन लोगों के पास ऐसी इंट्यूशन पावर होती है, ऐसी चीज़ें होती है ना कि आने वाली घटनाएं इन्हें पहले ही पता चल जाती है। तो क्या ये वही लोग होते हैं जो योगिक क्रियाओं को फॉलो करते, यम नियम को फॉलो करके फिर उनकी कुंडलिनी में थर्ड आई एक्टिवेट होता है? हाँ, देखो, थर्ड आई एक्टिवेशन कहने का मतलब आपकी इंट्यूशन का जागृत हो जाना। आपकी आज्ञा चक्र जो है, हमारी दो टू आईब्रोज के बीच की जो जगह है, या एक पिलियन ग्लैंड्स होता जी। है, और वो ग्लैंड्स की जो स्पॉट है उसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र मतलब वो आज्ञा देती है हमारे जीवन को डिसाइड करने का। जी। हमारी जीवन के जिस भी स्तर पे हम जहाँ तक पहुँचे हुए जी। हैं, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन, इंट्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, जी। ये सारी चीज़ आज्ञा चक्र से ही होती हैं। तो ये जागृत जब आप योग करना शुरू करते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक स्थिति के बाद, तुरंत तो नहीं, एक स्थिति के बाद, थोड़े दिन के प्रैक्टिस के बाद आपकी इंट्यूशन ओपन होनी शुरू हो जाती है। आपके लिए एग्जिस्ट कर रही वो सारी अपॉर्चुनिटी एंड इंफॉर्मेशन जो इस पूरे ब्रह्मांड में, वेब में तैर रही है, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, योग करते हो, तो आपकी थर्ड आई खुलती हैं और वो सारी चीज दिखने लगती हैं, या वो बेस्ट इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट करने लगते हो। वो सारी अपॉर्चुनिटी जो अभी तक एक वेवलेंथ रिपल्स में थी, वो सारी वहाँ से शिफ्ट होके आपकी अवेयरनेस में डाउनलोड होनी शुरू होती हैं। ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आप जब सच्चा योग करना शुरू करती हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ जो आपको जानना चाहिए, या आपके जीवन में उस नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है, आप देखना वो ऑटोमेटिकली आपके मनस्पटल पे आ जाता है और आप उसी डायरेक्शन पे फिर काम करना शुरू करते वाओ। हो। इसे कहते हैं थर्ड आई का जागृत हो जाना। थर्ड आई का जागृत, देखो, जो हमने पौराणिक स्टोरी में जो सुना है या जाना है या पढ़ा है, हमारे शिव जी का थर्ड आई खुला तो विनाश हो गया, और थर्ड आई खुला तो किसी की जीवन बन गई। ये सारी सत्य कथाएं, ये सारी कथाएं हमें उसी डायरेक्शन की तरफ ले जाती हैं कि अगर आप अपने सत्य को जागृत कर लेते हो, तो वो ये फिजिकल दो आई हैं जो आपके शरीर की दो आंखें हैं, लेकिन आपकी सटल बॉडी, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, उसकी आंखें जो होती हैं वो लिमिटेड नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती हैं। उसी को हम थर्ड आई कहते हैं। और उस आई में इतनी पावर होती है कि उस आई से हम कुछ भी देखने के सक्षम होते हैं। हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी अनुभव कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। और महायोगी जो आदि योगी हैं, कैलाश में रहते हैं, और जो शिव हैं हमारे परम शिव, उनकी थर्ड आई की बहुत चर्चा होती है। इवन दुर्गा माँ जो हमारी भगवती हैं, उनकी थर्ड आई की बहुत चर्चा होती है और हम लोग देखते हैं। ये सारे अस्तित्व में थर्ड आई का बेसिकली वही रूप है, परम योगी के फाइनल स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस। और देखिए, आज के इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं भी अपने ऑडियंस से दो बातें कहूँगी कि थर्ड आई हो या फिर आपकी कुंडलिनी जागृत की बात हो ना, सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है हम आम इंसानों के लिए, जितना गुरु जी ने मुझे बताया, जितना मैंने उनसे जाना, कि आप अपनी मन की पवित्रता ना खोएं। यदि आप मन से पवित्र हैं, आप मन से किसी को लेकर के आपके मन में छल कपट नहीं है, तो चाहे आप अमीर हो, चाहे आप कोई भी इंसान हो, मिडिल क्लास हो, खुद भगवान की शक्ति आपके पास आएगी, भगवान खुद आपसे कनेक्ट होंगे और खुद आपके सारे कष्ट ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। पर पहले आप खुद को समीप से जानें,
फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप गुरुजी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। Thank you so much for calling. Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय।